पार्ट 2 में हमें दिखाया जाता है कि अबिश अब उन आदिवासियों के कुछ कामों में हाथ बंटा रही होती है। तभी उसके मन में भागने का ख्याल आता है। वह भागने की कोशिश करती है, लेकिन तभी पीछे से आदिवासी कबीले का सरदार रेड फेदर आ जाता है, जो उसका एक लॉकेट छीन लेता है। दूसरी ओर ब्रेडबस अबिश के ना मिलने के कारण मानसिक संतुलन खोता जा रहा था। तभी वही दो लोग वहां आ जाते हैं जो इनाम के लालच में सारा को ढूंढ रहे थे। जब वे ब्रेडबस से सारा के बारे में पूछते हैं तो वह उन्हें बताता है कि वह उसी हमले में मारी जा चुकी है। लेकिन तभी वह आदमी कहता है कि उसने 3 दिन पहले ही सारा को देखा था, यानी वह अभी भी जिंदा है। यह सुनकर ब्रेडबस उन्हें बताता है कि सारा ग्रुप स्प्रिंग्स जा रही थी। तभी मॉर्गन्स वह चाल चलते हैं। वे उस आदमी को $200 देकर अपने 2 आदमी और ब्रेडबस को भी सारा की तलाश में भेज देते हैं। मॉर्गन्स की योजना थी कि जैसे ही सारा मिलती वे उसे मार डालेंगे, जबकि ब्रेडबस इस उम्मीद में उनके साथ चला जाता है कि सारा उसकी पत्नी अबिश के बारे में कुछ बता पाएगी। उधर सारा, डेविन, इसाक और मून चलते चलते एक ठंडी जगह पर रात बिताने का फैसला करते हैं। ठंड हद से ज्यादा बढ़ चुकी थी। अगर वे आग जलाते तो दूर से ही कोई उन्हें देख सकता था और वे पकड़े जाते। इसाक ने पत्थरों को गर्म कर उन पर लेटने का फैसला किया। पत्थर चुनते वक्त डेविन की नजर इसाक के हाथों पर बने एक निशान पर गई। जब उसने इस बारे में इसाक से पूछा तब उसने बताया कि ये निशान शुशोनी कबीले के हैं, जहां पहले इसाक रहता था। अब अगली सुबह हम देखते हैं कि रेड फेदर के कबीले में आबिश को जबरदस्ती रहने पर मजबूर किया जा रहा था, जहां उसे एक लड़की उनकी भाषा सिखा रही थी। अब हम देखते हैं कि चारों एक नदी किनारे रुके थे। तभी उनकी नजर एक बच्ची पर पड़ती है, जो कुछ दूर खड़ी उन्हें देख रही थी। सारा उस बच्ची की मदद करने का फैसला करती है। इसाक उसे समझाता है कि उसे यहीं छोड़ देना चाहिए, क्योंकि सब किसी मुसीबत में फंस सकते हैं। पर सारा नहीं मानती और उस बच्ची को लेकर उसके बताए रास्ते पर जाने लगती है। जब वे सभी वहां पहुंच जाते हैं तब एक चुड़ैल जैसी दिखने वाली बुढ़िया मिलती है, जो उस बच्ची को लेकर जाने लगती है। सारा को यहां कुछ गड़बड़ लगती है और वह उस बच्ची की मदद करने के लिए घोड़े से उतर जाती है। जैसे ही वह घोड़े से उतरती है, पीछे से कुछ लोग हाथों में बंदूकें लिए आ जाते हैं। तब उन्हें पता चलता है कि यह उनकी एक चाल थी, जिसमें चारों अब फंस चुके थे। अब हम देखते हैं कि मॉर्गन्स के लीडर फोर्ट ब्रिगडर आए हुए थे। मॉर्गन्स फोर्ट ब्रिगडर को अपने अधीन लेना चाहते थे, पर जेम्स यह बिल्कुल भी नहीं चाहते थे। फोर्ट ब्रिगडर पर धीरे धीरे अमेरिकन सोल्जर्स का आना जाना बढ़ता जा रहा था। मॉर्गन्स को डर था इस बात से कि कहीं यह जगह अगर अमेरिकन सोल्जर्स के कंट्रोल में आ गई तो सीधी बात थी कि वे मॉर्गन्स से कई गुना ज्यादा ताकतवर बन जाएंगे। अमेरिकन सोल्जर्स का शक अब भरोसे में बदलता जा रहा था कि इस हमले के पीछे मॉर्गन्स का ही हाथ है। उन्हें बस किसी गवाह या सबूत की तलाश थी। ब्रेडबस पागल होता जा रहा था। इधर सारा और बाकी तीनों उस जगह से भागने के तरीकों के बारे में सोच रहे थे। रात हो चुकी थी। मून सही समय पर वहां से भाग चुकी थी। वहां आकर मून उनकी मदद करती है। सारा उन सभी को मार डालती है, जिससे वे सभी उस स्थिति से बच जाते हैं। अब हम देखते हैं कि आबिश ने उन आदिवासियों के साथ ही घूमना फिरना शुरू कर दिया था। अब रेड फेदर गोरे लोगों से जंग की तैयारी करने लगा था। उसे हमेशा से लगता था कि गोरे लोगों ने आदिवासियों पर अत्याचार किया है। उसने दोनों आदिवासी कबीले को एकजुट कर दिया था। आबिश अब शुशोनी कबीले में ठहरी हुई थी। अब उन लोगों के साथ सफर करते वक्त ब्रेडबस की नजर मॉर्गन के एक आदमी की पॉकेट में रखे कंपास पर पड़ी है, जो कि उसके एक दोस्त का कंपास था, जो उस हमले में मारा गया था। ब्रेडबस यह देखकर बहुत हैरान हो चुका था। अब मॉर्गन्स जेम्स के किले को हड़पने के लिए चाल चल रहे थे। उन्होंने ज्यादा पैसे देकर किले में जरूरी जानवरों की सप्लाई को रोकने की कोशिश की थी, जिसके जवाब में जेम्स ने उनके आदमियों पर हमला करके जबरदस्ती सारे जानवर छीन लिए। अब हम देखते हैं कि अमेरिकन सोल्जर्स का लीडर इस जगह के बुरे हालातों, बढ़ती लड़ाई झगड़े और नफरत को एक किताब में लिखा करता था। आदिवासियों ने लड़ाई की तैयारी शुरू कर दी थी। आबिश ने वापस अपने लोगों के बीच जाने का मन बदल लिया था और अब वह आदिवासियों के बीच ही रहना चाहती थी। सारा की तलाश में मॉर्गन्स और दूसरे लोग हर उस जगह तक पहुंच रहे थे जहां जहां से सारा और बाकी तीनों गुजरे थे। डेविन के घोड़े के पैरों में चोट लग चुकी थी और अब उसे आगे का सफर तय करने में दिक्कत हो रही थी। सभी एक रात के लिए वहीं रुकने का फैसला करते हैं। शुशोनी कबीले के पास अमेरिकन सोल्जर्स जासूसी करते हुए पकड़े जाते हैं। रेड फेदर इन बातों से बहुत गुस्सा हो जाता है। कई समय से आदिवासियों पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ
अब रेड फेदर बदला लेने की ठान लेता है। वहीं दूसरी तरफ ब्रेड बस मौका देखते ही मॉर्गन्स के एक आदमी को मार डालता है, जिसके पास उसके दोस्त का कंपास था। यह सब देखकर उसके साथ सफर कर रहे बाकी लोगों को लगता है कि ब्रेड बस पागल हो चुका है और कहीं वह उन पर भी बेवजह हमला न कर दे। इसी डर से वे लोग उसे बीच जंगल में अकेला छोड़कर वहां से चले जाते हैं। अब रेड फेदर आबिश को लेकर अमेरिकन सोल्जर्स के पास जाता है सारी सच्चाई बताने। वहां आबिश उन्हें सब कुछ बता देती है और रेड फेदर वहां से चला जाता है। आबिश को लेकर सोल्जर्स मॉर्गन्स के पास जाते हैं, जहां आबिश हमले के वक्त एक आदमी को पहचान लेती है। सोल्जर्स का लीडर फोर्ट ब्रिगडर एक पत्र भेजता है ताकि वहां और लोग आ सकें और वे मॉर्गन्स पर हमला कर सकें, पर उनका आदमी उन्हें धोखा दे देता है और कुछ पैसों के बदले वह पत्र मॉर्गन्स को जाकर दे आता है। आबिश वापस आदिवासियों के कबीले लौट जाती है। अब सारा और बाकी तीनों आगे बढ़ रहे थे। तभी डेविन के घोड़े, जिसे चोट लगी थी, को मुश्किल रास्ते पार करने में बड़ी तकलीफ हो रही थी। अचानक डेविन के घोड़े को गुस्सा आ जाता है और वह डेविन पर हमला कर देता है। इसाक घोड़े को गोली मार देता है, पर तब तक डेविन के पैरों में बहुत जोर से चोट लग चुकी थी। डेविन की हालत बहुत बुरी थी। इसाक उसे लेकर पास में ही एक खंडहर घर में लिटा देता है, जहां डेविन दर्द से चीख रहा था। यहीं पर पार्ट 2 खत्म होता है। पार्ट 3 देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।